मार्केट में आजकल सारे निवेशक एक ही सवाल पूछ रहे हैं। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। 2025 की शुरुआत स्टॉक मार्केट्स के लिए बेहद ही खराब रही। बीएसई सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई 85,478 से लुढ़क कर 75,939 पर है। वहीं निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277 से लुढ़क कर 22,929 के निचले स्तर पर आकर खड़ा हो गया है। मार्केट्स जहां 13% से करेक्ट हो चुके हैं, वही मिड कैप इंडेक्स 18% से करेक्ट हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स 22% से करेक्ट हो चुका है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की हालत तो कुछ ऐसी हो गई है। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। मार्केट्स में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, जिसके कारण निवेशक पैनिक हो चुका है। निवेशक इतना घबरा चुका है कि उसे नहीं पता चल रहा है कि उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। आइए कुछ इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे कि मार्केट्स आखिर करेक्ट क्यों हो रहे हैं, मार्केट में हो क्या रहा है। पहला, एफआईएस सेलिंग। यूएस बॉन्ड यील्ड में बढ़त और ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग के कारण एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस माल बेच रहे हैं। अब तक एफआईएस ने 2.9 लाख करोड़ का माल बेचा है स्टॉक मार्केट में। सेकंड, सेबी को स्मॉल कैप एंड मिड कैप में बबल होने का अंदेशा लग रहा था, इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्टिंग एंड लिक्विडिटी एनालिसिस सारी म्यूचुअल फंड कंपनी को करने के लिए कहा। इसी मद्देनजर रखते हुए सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में से रीबैलेंसिंग किया। थर्ड, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इंडियन कंपनीज की लगातार गिरती हुई कॉर्पोरेट अर्निंग मार्केट के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। इनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो गिरी रही है, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी खसर रही है। फोर्थ, करेंसी डेप्रिसिएशन। हिंदुस्तानी रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है डॉलर इंडेक्स के मुकाबले, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण एफआईएस बहुत माल बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में। फिफ्थ, टैरिफ वॉर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक नई जंग छिड़ चुकी है टैरिफ वॉर्स की, जो दुनिया के सभी देश इससे चिंतित है और किसी को नहीं पता कि टैरिफ वॉर ये कहाँ तक जाएगा। सिक्स्थ, वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था। कई शेयर्स मिड एंड स्मॉल कैप के तो 50x to 80x मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहे थे। सेवेंथ, फ्रीबीज। कुछ मार्केट एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे लाड़की बहन योजना या लाडली बहन योजना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं विदेशी निवेशकों को नाराज़ कर रही है। जो एफआईएस गवर्नमेंट के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर भारत में निवेश कर रहे थे, अब उन्हें ऐसी सोशल वेलफेयर स्कीम से भारतीय अर्थव्यवस्था के धीमे होने की आशंका लग रही है। एक तरफ जहां स्टॉक मार्केट्स भारी गिर रहे हैं, भारी पैमाने पे गिर रहे हैं, वहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है स्मॉल कैप और मिड कैप्स को लेकर। कुछ फंड हाउस का मानना है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स नॉर्मल रिटर्न्स देते हैं। कुछ फंड हाउस का मानना है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स ये सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर का अच्छा बजट भी स्टॉक मार्केट में एनर्जी नहीं डाल पाया। अब इस फियर मॉन्गरिंग के वातावरण में इन्वेस्टर वैसे ही कंफ्यूज और डर चुका है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने क्या करना चाहिए। कभी वो सोचता है कि एसआईपी स्टॉप कर दूं, कभी वो सोचता है कि क्या मैं सारे अपने इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स बेच के सेफ एसेट्स में चले जाऊं, या क्या मैं अपने सारे के सारे पैसे इक्विटी मार्केट से निकाल लूं। अब निवेशक करे तो करे क्या। कई बार कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने से बड़ा होता है। अक्सर हम पैनिक में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जो बाद में हम उसके ऊपर रिपेंट करते हैं। मार्केट्स यहाँ से ज़ीरो नहीं होने वाला है। ये टाइम है आपका धैर्य और पेशेंस रखने का। आपको सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले अपने दिल से मार्केट का डर निकालना है। यह सेंसेक्स का 1991 से अब तक का चार्ट है, जिसमें सेंसेक्स की 2000 पॉइंट से लेकर अब तक की जर्नी दिखाई गई है। सेंसेक्स का सफ़र सीधा नहीं रहा, हमेशा ही वॉलेटाइल रहा है। इन 34 सालों में कई सरकारें बदली, कई युद्ध हुए, कई स्कैम्स हुए और कई आपदाएं आई, लेकिन मार्केट का रुख हमेशा ऊपर की तरफ ही रहा है। यह मार्केट आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि आज मार्केट में बड़ा सेल लगा हुआ है। जस्ट ग्रैब द ऑफर एंड स्टे इन्वेस्टेड, कमिटेड टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन।
और ये यूनिवर्सल सच भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा पैसा और फॉर्चून स्टॉक मार्केट में ही बनता है। अगर आपका निवेश करने का लॉन्ग टर्म गोल है तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को निगलेक्ट कीजिए। जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, फासन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मार्केट टेक ऑफ। ऐसी और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को।